तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 7 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड या सीजन 5 को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें या आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था वो यांग सिटी के एक छोटे से विलेज में चला गया था, क्योंकि गाइस आपको याद ही होगा कि लिंगडोंग ने सेंट लाइट एम्पायर के जिन्यून की मार ली थी और उसकी माँ बहन एक कर दी थी। इसी कारण लिंगडोंग एक छोटे से विलेज में चला गया था जहाँ पर लिंगडोंग को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। उसने प्रिंस मोलिंग, डूयून और मेंगशा को भी बाहर रखवाली करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि लिंगडोंग को यहाँ पर अपना ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करना था। गाइस लिंगडोंग ने जब उस ब्लड सोल पपेट को पाया था ना, तब से उस ब्लड सोल पपेट की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण लिंगडोंग उस ब्लड पपेट के साथ अपना बढ़िया से कॉन्ट्रैक्ट स्थापित नहीं कर पाया था। लिंगडोंग ने यहाँ पर अपनी बहुत सारी टेक्निक्स को बेचकर 30,000 निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा कर लिया था। अब लिंगडोंग का मेन मोटो उस ब्लड सोल पपेट को अपनी पूरी तरह से काबू में करना था। मिस्टर डाउ के पास एक तरीका था जिसमें लिंगडोंग को 30,000 निर्वाणा पिल्स लाने थे, जिसका उपयोग करके मिस्टर डाउ एक फॉर्मेशन बनाएंगे। उस फॉर्मेशन में बैठकर लिंगडोंग उस ब्लड पपेट्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा, जिससे वो ब्लड पपेट की पूरी पावर का यूज कर सके, क्योंकि ब्लड पपेट की पावर अब धीरे धीरे निर्वाणा स्टेज तक पहुंच चुकी थी। जिसके कारण अगर लिंगडोंग इस ब्लड पपेट को अपने काबू में करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो वह इस एंशिएंट वर्ल्ड में बहुत ही बढ़िया से सरवाइव कर सकता है और बहुत सारे ट्रीजर्स को भी पा सकता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उस गांव के एक कमरे में चला जाता है। वो कमरा हॉल नियर था। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए आसपास के सारे एरिया को सील कर देते हैं, जिससे अंदर की आवाज ना ही बाहर जा सकती है और बाहर की आवाज ना ही अंदर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी भी उठेंगी और गाइस इस फॉर्मेशन के बाहर कोई एनर्जी और अभी नहीं जा सकता है। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो कहते हैं लिंगडोंग चलो अपनी 30,000 निर्वाणा पिल्स मुझे दो। वहां पर लिंगडोंग के हाथ कांप रहे थे जब वो 30,000 निर्वाणा पिल्स मिस्टर डाउ को दे रहा था, क्योंकि लिंगडोंग ने इन 30,000 निर्वाणा पिल्स को कमाने में काफी ज्यादा मेहनत खर्च की थी। अब लिंगडोंग के हाथ से अब फिर से सारी चीजें जा रही हैं। अब लिंगडोंग फिर से गरीब होने वाला था। वहां पर मिस्टर डाउ कहते लिंगडोंग इन सारी पिल्स का निवेश तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया फल लाएगा। एक बात ध्यान रखो, अगर इस प्रोसेस में हम लोग फेल हो जाते हैं ना तो पक्का हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे, क्योंकि यह ब्लड पपेट हमारे पूरी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। उसके बाद हमें इस ब्लड पपेट से फाइट करना होगा और ऐसा नहीं लगता है कि इस ब्लड पपेट की पावर के साथ हम दोनों इसका सामना भी कर पाएंगे। उसके बाद वहां पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मिस्टर डाउ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत एक अजीब सी संरचना का निर्माण करने लगते हैं और कुछ देर बाद वहां पर एक काफी खतरनाक गोल कलर की फॉर्मेशन प्रकट हो जाती है। गाइस यहाँ पर मिस्टर डाउ ने 2 फॉर्मेशन का निर्माण किया था। एक फॉर्मेशन में लिंगडोंग को वो बैठने को बोलते हैं और दूसरी फॉर्मेशन में जो लिंगडोंग होता है उनसे कहते हैं लिंगडोंग इस दूसरी केज नियर फॉर्मेशन में अपने ब्लड सोल पपेट को भेजो। लिंगडोंग ऐसा ही करता है और अपने ब्लड सोल पपेट को उस दूसरे केज नियर फॉर्मेशन में भेज देता है। उसके बाद वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठने को बोलते हैं और कहते हैं धीरे धीरे तुम इस ब्लड सोल पपेट से अपना कांटेक्ट महसूस करो और मैं अपनी प्रक्रिया चालू कर रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना लिंगडोंग, यह प्रोसेस किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहिए, वरना तो हम लोग पक्का ही यहीं पर मारे जाएंगे। वहां पर लिंगडोंग भी दृढ़ निश्चयी होकर बोलता है मिस्टर डाउ चिंता मत करिए, मैं आपके पूरी तरह से बातों पर विश्वास करता हूँ और मैं आपके साथ भी हूँ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत उस ब्लड पपेट के साथ अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट महसूस करने लगता है। मिस्टर डाउ तुरंत लिंगडोंग के आसपास की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और मिस्टर डाउ तुरंत 30,000 निर्वाणा पिल्स को निकालकर सीधे आसपास के एरिया में फेंकने लगते हैं, जिससे आसपास बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है। मिस्टर डाउ ने कुछ ही पल में 10,000 निर्वाणा पिल्स को फेंक दिया था और वह तुरंत फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। लिंगडोंग तुरंत अपनी बॉडी में वो सारी एनर्जी ऑब्जर्व करने लगता है
और मिस्टर डाउ द्वारा बताए गए प्रोसेस का यूज करते हुए उस ब्लड सोल पपेट को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। लिंगडोंग को इसमें काफी ज्यादा पेन हो रही थी और इधर हमें दूसरी फॉर्मेशन में दिखाई दिया जाता है जब लिंगडोंग पूरी तरह से उस ब्लड सोल पपेट पर काबू करने की कोशिश कर रहा था। तो ब्लड सोल पपेट की पावर काफी ज्यादा थी ना गाइस। ब्लड सोल पपेट की कल्टीवेशन निर्वाणा स्टेज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी लिंगडोंग मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल तक ही है, जिसके कारण लिंगडोंग को भी पेन हो रहा था और वो जो ब्लड पपेट था ना वो लिंगडोंग के काबू में नहीं आना चाह रहा था। लेकिन मिस्टर डाउ ने वहां पर इतनी ज्यादा भारी मात्रा में एनर्जी फैला दी थी कि जो ब्लड सोल पपेट था वो उस एनर्जी के सामने झुक ही रहा था और लिंगडोंग ऐसे ही लगभग 3 दिनों तक पूरी कल्टीवेशन करता रहता है और चौथा दिन भी आ जाता है। मिस्टर डाउ ने उन 300,000 निर्वाणा पिल्स का यूज कर दिया था। मतलब लिंगडोंग के पास जितनी भी 1-2 और भी ज्यादा निर्वाणा पिल्स थी ना वो सारी उस फॉर्मेशन में लगा दी थी। अब इधर हमें दिखाया जाता मिस्टर डाउ लिंगडोंग से कहते लिंगडोंग तुम्हें कुछ देर तक और होल्ड करके रखना होगा, तो ये प्रोसेस पूरा होने वाला है। और इधर हमें दिखाया जाता है वो जो ब्लड सोल पपेट का पिंजड़ा होता है वो धीरे धीरे क्रैक करने लगता है, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी और निकल रहा था। और लिंगडोंग इधर बहुत ही खतरनाक एनर्जी से घिरा हुआ था। वो लगातार उस ब्लड सोल पपेट को काबू करने की कोशिश कर रहा था और लगभग थोड़ी ही देर में मतलब 5 से 6 मिनट में लिंगडोंग ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है और लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है। आसपास का सारा एनर्जी गायब हो जाता है। लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश था और वह तुरंत मिस्टर डाउ के पास जाता और कहता मिस्टर डाउ हमने कर लिया, हमने उस ब्लड सोल पपेट को अपनी पूरी तरह से काबू में कर लिया। मिस्टर डाउ भी यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब लिंगडोंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वह किसी भी निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकता है। अब लिंगडोंग इस एंशिएंट वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा बन चुका है। अगर उससे कोई छेड़ेगा ना तो वह खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा होगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उस विलेज से बाहर निकलता है, मतलब उस कमरे से बाहर निकलता है जहाँ पर प्रिंस मोलिंग, डुइन और मैंगशा खड़े थे, क्योंकि अब वो लोग भी लिंगडोंग का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि लिंगडोंग कोई ना कोई अंदर सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म कर रहा है जिसके कारण उसे इतना समय लग रहा है। लेकिन अब थंडर ग्रेनाइट वैली में जाने का भी समय आ चुका था। अब लिंगडोंग उस मोटे बंदे मोटाई के साथ थंडर ग्रेनाइट वैली में जाएगा जहाँ पर वो एंशिएंट वर्ल्ड पील मौजूद है, जिसे खाने के बाद मिस्टर डाउ को एक फिजिकल बॉडी मिल सकती है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। वहां पर प्रिंस मोलिंग, डुइन और मैंगशा लिंगडोंग के पास आते हैं और कहते हैं लिंगडोंग भाई तुम बढ़िया तो हो ना। वहां पर लिंगडोंग बोलता हाँ मैं बढ़िया हूँ, आसपास की कोई खबर आई है और स्पेशली उस जिन्यून की। वहां पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं नहीं लिंगडोंग हमें उसकी कोई खबर नहीं मिली है, शायद जब से वो तुम्हारे हाथों तुड़ाई खाया ना तब से उसने कोई भी हरकत नहीं की है। और वैसे मैंने आज देखा कि थंडर ग्रेनाइट वैली में बहुत सारे फैमिलीज के लोग अपने बहुत सारे पावरफुल बंदों के साथ गए हैं। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी मोटा बंदा मोताई वहां पर आ जाता है। उसके साथ बहुत ही बड़ी आर्मी थी, मतलब उसके ग्रुप में लगभग 200 से 300 बंदे थे और उन 300 बंदों में लगभग 3 बंदे आ गए थे जो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर से। एक तो मोटा बंदा मोताई था, एक लड़की थी उसके साथ और उस लड़की के बगल में ही एक हरा कपड़ा पहने हुए लड़का था। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स का जल्द से जल्द सारा एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल केवल 400 रुपए में ही पड़ेगा। गाइस अभी केवल 400 ही चैप्टर चल रहा है, लेकिन मार्शल यूनिवर्स में लगभग 1300 चैप्टर हैं, मतलब इनके लगभग 850 तो एपिसोड होंगे ही। अगर ये सारे एपिसोड आपको जल्द से जल्द देखना है तो आप हमारा मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर लीजिए। ये पड़ेगा आपको केवल 400 रुपए में। और गाइस ये ऑफर केवल एक ही दिन तक वैलिड है, तो जाइए जल्दी से ऑफर का फायदा उठाइए। आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर लिखिए केवल सब्सक्रिप्शन और मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। मोटा बंदा मोताई लिंगडोंग के पास जाकर कहता है लिंगडोंग भाई आज तुम थंडर ग्रेनाइट वैली में जाने के लिए तैयार हो ना।
वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, हाँ मैंने कहा था ना तुमसे, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, तो चलो। उसके बाद जो प्रिंस मोलिंग, डुइन और मैंगशा होते हैं फिर से उस बड़े ग्रुप में जाकर मिल जाते हैं। वहाँ पर जो मोटा बंदा मोताई होता है उन सभी का इंट्रोडक्शन उस लड़की से करवाते हुए बोलता है, लिंगडोंग भाई ये टैंक शेक से ना तांग जुआन है और ये हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की कल्टिवेटर है। और मोटा बंदा उस अजीब से लड़की का जो हरा कपड़ा पहना हुआ था ना उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलता है, ये लियो हुआन है, ये भी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है। मोटा बंदा मोताई तांग जुआन और लियो हुआन की तरफ देखकर कहता है, भाई लोग मैंने तुम लोग को बताया था ना कि एक बंदे ने जिन्यून की काफी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी और उसकी मार भी ली थी। ये और कोई नहीं बल्कि लिंगडोंग है, इससे मिलो। वहां पर वो दोनों बंदे लिंगडोंग को देखते हैं। उन दोनों ने लिंगडोंग के बारे में पता किया था तो उन्हें पता चला था कि लिंगडोंग एक निम्न श्रेणी के सेक्ट से आया था। वो लोग सोच रहे थे कि लिंगडोंग ने जिन्यून को हराया है। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं था कि लिंगडोंग ने जिन्यून को हराया होगा, शायद ये कोई अफवाह होगी। लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा घमंडी होगा और थोड़ा सा एटीट्यूड उनके सामने तो दिखाएगा ही। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है उन्हें बहुत ही ज्यादा विनम्र तरीके से ग्रीट करता है। वो दोनों बंदे भी लिंगडोंग की विनम्रता को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि लिंगडोंग के अंदर तो 0% एटीट्यूड है, इसीलिए वो लिंगडोंग के प्रति अपना बहुत ही अच्छा व्यवहार रखते हैं। वहां पर गाइस लिंगडोंग एक ऐसा बंदा है जिससे अगर तुम फालतू में आकर छेड़ोगे नहीं और उसे अंटे संटे नहीं बोलोगे तो वो भी तुम्हारे साथ अच्छी दोस्ती रखेगा। अब आकर पगली नहीं और उससे छेड़ोगे, उसे अंट संट बोलोगे तो क्या करेगा, उठाकर पटक कर फेंक ही देगा ना तुम्हें। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है थोड़ी देर बाद, जहां पर जो लिंगडोंग होता है वो मोटे बंदे के साथ और टांग जुआन और लियो हुआन के साथ थंडर ग्रेनाइट वैली में चला जाता है। थंडर ग्रेनाइट वैली बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर चारों तरफ बीस्ट ही बीस्ट थे। यहाँ के बीस्ट बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में थे, मतलब इससे पूरे थंडर ग्रेनाइट वैली में करोड़ों से अरबों बीस्ट पड़े हुए थे। तभी उन लोगों की नजर साउथ की डायरेक्शन में पड़ती है जहां पर एक और सेक्ट जा रहा था। लिंगडोंग उस सेक्ट की तरफ देखता है। उस सेक्ट में लिंगडोंग को 10 आगे बंदे दिखाई देते हैं। वो 10 बंदे हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर थे और उनके पीछे बहुत सारे बंदे थे, मतलब 1000 बंदे तो ही होंगे ही। और वो सारे मैनिफेस्टेशन या उसमें से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे थे। वहां पर लिंगडोंग उस मोटे बंदे मोताई से पूछता है, अरे मोताई भाई तुम उस सेक्ट के बारे में जानते हो यार? उस सेक्ट के 10 बंदे हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं। वहां पर मोताई बोलता है, हाँ वो ग्रेट युआन सेक्ट है। ग्रेट युआन सेक्ट ना एक मध्य श्रेणी का एकदम बहुत ही खतरनाक सेक्ट है। इसकी पावर मध्य श्रेणी के टॉप पर पहुंच चुकी है। तुम जानते हो पहले ग्रेट युआन सेक्ट ना एक हाई लेवल का सेक्ट था, लेकिन इस सेक्ट में काफी ज्यादा गिरावट हुई थी जिसके कारण यह सेक्ट मध्य श्रेणी का सेक्ट बन गया था। लेकिन यह सेक्ट फिर से अपनी प्रतिभा और अपनी पावर्स वापस पा रहा है, जिसके कारण यह फिर से लगता है हाई लेवल का सेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर लिंगडोंग ने पहला कोई हाई लेवल का सेक्ट देखा था, लेकिन इस सेक्ट में भी कुछ गड़बड़ होने के कारण ये भी मध्य श्रेणी का सेक्ट बन चुका था। पर इसकी पावर तो अभी भी मध्य श्रेणी के सेक्ट से बहुत ही ज्यादा थी। उसके बाद वो सारे जो 1000 बंदे थे वो लोग लिंगडोंग के ग्रुप की तरफ देखते भी नहीं और वो लोग भी थंडर ग्रेनाइट वैली में चले जाते हैं। वहां पर जो तान जुआन लेडी थी वो उस ग्रेट युआन सेक्ट के लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी नजरों से देख रही थी, जैसे वो उनसे शादी ही कर लेगी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। वो लोग फिर से थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि जिन्यून की थी। वो सारे लोग और साथ ही साथ लिंगडोंग भी पीछे मुड़कर देखता है। वो देखता है कि जो जिन्यून है वह इस बार 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के साथ आ रहा है और उसके पीछे भी बहुत ही एक बड़ी लोगों की आर्मी थी। दरअसल जो जिन्यून था उसने सेंट लाइट एम्पायर के साथ 4-5 और भी सेट के साथ टीम अप किया था ताकि वो लोग इस थंडर ग्रेनाइट वैली में जाकर खोजबीन कर सके और साथ ही साथ वह इन सभी मध्य श्रेणी के सेट की पावर का यूज कराते हुए वह लिंगडोंग को भी जान से मारना चाहता था। वहां पर जो जिन्यून होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है,
मिल साले मिल अंदर मिल बे मारा मुँह फूट जाए तो उठा के जमीनी में गाड़ देब। उसके बाद वहाँ पर जो जिन्यून होता वो यही सारी चीजें लिंगडोंग को देखकर बोल रहा था, लेकिन लिंगडोंग उसे देखकर मुस्कुरा देता है। लिंगडोंग को मुस्कुराता हुआ देखकर जिन्यून और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी फटकी चार हो जाती है और वह मन ही मन सोचता है तुझे छोड़ूंगा नहीं लिंगडोंग, एक बार तू थंडर ग्रेनाइट वैली में मिल जा। वह लिंगडोंग को धमकाने वाला था, लेकिन वहाँ पर जो तांग जुआन होती है वो लिंगडोंग के सामने आ जाती है और तुरंत वो जिन्यून की तरफ देखकर कहती है ये हमारे साथ है, अगर तुम लिंगडोंग को कुछ करने की कोशिश करोगे ना तो हम भी तुमसे फाइट करेंगे। और तुम जान रहे हो कि अगर हम लोग यहाँ पर लड़े तो फालतू में ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हम लोग का ही नुकसान होगा और साथ ही साथ थंडर ग्रेनाइट वैली में हम लोग का जो मिशन है वो भी बर्बाद हो जाएगा, तो क्यों फालतू में पखेड़ा खड़ा कर रहे हो। वहाँ पर जो जिन्यून होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है लिंगडोंग अंदर तू मेरे को मिल, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। फिर जो जिन्यून होता है वो तांग जुआन की तरफ देख कर कहता है देख तांग जुआन, मेरे और तेरे सेट के बीच में बढ़िया रिलेशन है और मैं नहीं चाहता कि मेरे और तेरे सेट के बीच में लड़ाई हो, इसीलिए जब मैं लिंगडोंग के साथ अंदर लड़ाई करूंगा ना, अगर लिंगडोंग मुझे अकेले मिल गया मैं उसे जान से मारना भी चाहूँ ना तो मेरे बीच में पड़ना मत, वरना तू भी जानती है मैं भी तेरा क्या कर दूंगा। और यह बोलकर वहाँ पर जो जिन्यून होता है वो अपने सभी बंदों के साथ थंडर ग्रेनाइट वैली में दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। और गाइस मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 400 रुपये में ही मिल रहा है, जो अगर आपको लेना है तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए, वहाँ पर लिखिए सब्सक्रिप्शन, उसके बाद मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। और यह ऑफर केवल एक ही दिन तक वैलिड है, तो ऑफर का फायदा उठाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले।